मेरा इस चैनल को बनाने के पीछे मेरा जो उद्देश्य है मुख्य रूप से ये है कि इस चैनल को, रुपहले पर्दे को, हमारी जो संस्कृति और हमारी जो परंपराएं रही हैं, बिहार की और बिहारियत की जो छाप है, और यूं कहें कि बिहार की मिट्टी में जो खुशबू है, जो हमारी धरोहर है, उनको पुनर्जीवित करने के लिए मैंने इस चैनल का स्थापना किया है। अभी शुरुआती दौर है। कहानी के पठन के क्रम में कुछ त्रुटियां हो रही हैं और जिसको मैं भी समझ रहा हूं और आपको भी महसूस होता होगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में कथा कहानी के सीरीज में जो कहानियाँ निरंतर चल रही हैं, इसके साथ कविताएं और सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हमारा है नाटक। क्योंकि मैं एक नाटककार हूँ और बचपन से अभिनय करने की एक लालसा जिज्ञासा के साथ अब तक का मैं जीवन जीते आ रहा हूँ। नाटक पर जो हम काम करना चाहेंगे उसके लिए एक विशाल प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होगी और उस नाटक के मंच को सजाने के लिए हमें एक मोटी खर्च की आवश्यकता पड़ेगी। तो मैं चाहता हूं कि एक नया प्रयोग कर रहा हूं और इस नए प्रयोग में आपका योगदान, आपका सहयोग हमें मिले। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अभी जब तक हमारी कहानियों का सीरीज चल रहा है, इन्हीं सीरीज में मैं अपने चैनल को मोनेटाइज करना चाहता हूं। आपका सहयोग इस रूप में होगा कि अगर आप हमारे रुपहले पर्दे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और फेसबुक के पेज पर कथा कहानी के सीरीज को आप निरंतर सुनते हैं और लाइक कमेंट करते हैं, तो नाटक के भाग को लेकर आने के पहले अगर मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो हमें आर्थिक रूप से सहयोग जो है YouTube के द्वारा मिलता रहेगा। और फिर मैं दिल खोल करके कलाकारों के समूह के साथ इसी चैनल पर, रुपहले पर्दे के चैनल पर ही, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर ही मैं आपको बेहतरीन नाटक की प्रस्तुतियों को दिखाने का काम करूंगा। इसी उम्मीद के साथ मैंने इस चैनल का निर्माण किया, स्थापना किया है। आशा है कि जब तक हमारी कथा कहानी की सीरीज चल रही है, खास करके कहानी का जो सीरीज चल रही है, इस सीरीज को आप सुने, देखें और जो कमियां हैं उसको सुझाव के रूप में दें, ताकि 2-4 कहानियों के अध्याय चलते चलते हमारा चैनल भी मोनेटाइज हो जाए और हमारे आर्थिक रूप से सहयोग मिलने लगे और उसके बाद फिर हम नाटक के क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि कभी सम्मेलन वगैरह का भी इस मंच पर हम प्रसारण करेंगे। उसके लिए भी हम विद्वान कवियों से हम बात किए हैं और जो हमारे कवि मित्र हैं उन सबों से भी अपील है कि आप मेरे लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि आप सबने हमको भी कई बार मंचों पर अपने साथ काव्य पाठ करने का अवसर प्रदान किया है। मैं चाहूँगा कि आप सब मेरे रुपहले पर्दे चैनल पर भी अपना काव्य पाठ करके मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका पुनः स्वागत, अभिनंदन करता हूं और आगे उम्मीद करता हूं कि आपका स्नेह, आशीर्वाद मिलता रहेगा। फिर मिलते हैं भिकना पहाड़ी के अगला अध्याय, उंगती उंगलियां, अध्याय 2 में। तब तक के लिए नमस्कार।